जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 17 के 3 श्लोक एक साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये है 3 तरह की तपस्याएं, 14 टेक्स्ट नंबर 15 एंड टेक्स्ट नंबर 16। तो पहले हम बात करेंगे कि शरीर की तपस्या क्या है, फिर हम बात करेंगे कि वाणी की तपस्या क्या है, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, और फिर टेक्स्ट नंबर 16 में हम बात करेंगे कि मन की तपस्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेक्स्ट नंबर 14 से। Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord and the Brahmins, the spiritual master and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. हिंदी में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें भगवान बता रहे हैं कि शरीर से तपस्या करना क्या है। सिंपल शब्दों में फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर का आदर करना सीखना है। जब हम अपनी लाइफ को भगवान के इन प्रिंसिपल्स पे जीने की कोशिश करेंगे तो वही भगवान की रिस्पेक्ट है, और दिल से हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सेवक हैं, हम दास हैं और भगवान ही हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं। फिर ब्राह्मण, जिन लोगों को ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है किसी की कास्ट ब्राह्मण है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, जिसको ये भगवान की विद्या का ज्ञान होता है, वैसे लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवान के बारे में गाइड कर सकते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स रिस्पेक्ट सभी की करनी चाहिए, बट यहाँ पे बात हो रही है ज्यादा रिस्पेक्ट, वर्शिप वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब एक रेवरेंस होनी चाहिए भगवान के लिए, ब्राह्मणों के लिए। फिर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने आपको भगवान की डायरेक्शन में चलाया हुआ है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, वो आपका स्पिरिचुअल मास्टर है। वैसे इंडिविजुअल को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर माता और पिता एंड एल्डर्स, माता पिता भी फ्रेंड्स हमारे गुरु हैं, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं, आज जहाँ भी हैं। तो मेक श्योर दैट वी नीड टू गिव देम स्पेशल रिस्पेक्ट, एंड एल्डर्स ऑल्सो, सभी बड़ों को हमें आदर से देखना चाहिए। तो ये ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स क्लीनलीनेस, सफाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने शरीर को क्लीन रखें। शरीर एक मंदिर है, बिकॉज इसमें परमात्मा का वास है, तो हमें इसको बहुत क्लीन रखना चाहिए। सिंप्लिसिटी, फ्रेंड्स लाइफ को हमें सिंपल रखना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, फ्रेंड्स जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं दैट इज ओनली अलाउड विद द वाइफ, उसके बाहर जो भी रिलेशंस हैं वो इलिसिट सेक्स होता है, एंड दैट इज प्रोहिबिटेड इन द वैदिक सिस्टम। अगर हम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को अपने मैरिड रिलेशनशिप तक सीमित रखें तो वो भी शरीर की तपस्या है। और नॉन वायलेंस, अहिंसा, मतलब ना तो हमें किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए गुस्सा खा के, ना ही किसी को मानसिक रूप से किसी को कुछ कह के कड़वा, उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो उस तरह से हम अपने शरीर से तपस्या कर रहे हैं और भगवान को खुश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टेक्स्ट नंबर 15 पे, जहाँ पे हम समझते हैं कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, हम अपनी वाणी से, अपने बात करने के तरीके से कैसे तपस्या कर सकते हैं। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Friends, अब हिंदी में पढ़ते हैं। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली इसमें हमें ये समझाया है कि हम अपनी वाणी से अपने बोलने की शक्ति को बेसिकली कैसे तपस्या बना सकते हैं, कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और उस तरह से अपने बात करने के तरीके से भी हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान को खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्राइटेरियाज हैं ये समझते हैं। स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, सच्चाई, क्योंकि जो सच्चाई है वो धर्म है फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा हम सच्चाई के वाक्य बोलेंगे उतना ही
हम भगवान को खुश कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में कुछ और फैक्टर्स भी भगवान ने बताए हैं प्लीजिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सच्चाई है तो कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को हर्ट करने के एंगल से बोल दी। इट हैज टू बी सेड इन अ वे विच इज ऑल्सो प्लीजिंग, राइट, जो दूसरे को सुन के भाई अच्छी लगे। तो यानी कि हमें बात बिल्कुल विनम्रता से सॉफ्टली जेंटली करनी चाहिए। बेनिफिशियल, यू नो, बात वैसी होनी चाहिए जिससे किसी और का भला हो सके एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। दूसरे लोग विचलित ना हो जाए हमारी बात सुन के, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो हम वाणी से तपस्या कर रहे हैं और साथ साथ में रेगुलरली शास्त्र को पढ़ना, समझने की कोशिश करना, ये भी वाणी की तपस्या में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच हम सीख लें तो वर्ल्ड में हमारी जो 99.9% डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उससे हम बच जाएंगे। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि मन की तपस्या क्या है। अब मैं पढ़ता हूँ टेक्स्ट नंबर 16 आपके साथ। And satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of the mind. Friends, अब हिंदी में पढ़ते हैं। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो संतोष। ज़्यादातर लोग वर्ल्डली लाइफ में सोचते हैं कि भैया संतोष का मतलब है कि ग्रोथ रुक जाएगी, बट रियलिटी में फ्रेंड्स हमारी सच में ग्रोथ तब होती है जब हम कंटेंट रहना सीखें, बिकॉज तभी हम पीसफुल रह सकते हैं और तभी हम जहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उतनी ही करेंगे। अगर हम अंदर से संतोष में नहीं है, क्लैरिटी नहीं है हमें, तो हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो कंटेंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सिंप्लिसिटी। हमें अपने विचारों में भी सिंप्लिसिटी रखनी है। बहुत सारे लोग जो दुनियादारी के जीवन में होते हैं वो सोचते कुछ और हैं, बोलेंगे कुछ और, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सिंपल रहेंगे, उतना ज़्यादा हम प्योरीफाई कर सकते हैं अपने आप को। ग्रेविटी, गंभीरता। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि हम बाहर से सीरियस हो जाएं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लाइट रहना चाहिए, सब फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ी सी बातचीत करो, दैट्स ओके। बट यहाँ गंभीरता की बात हो रही है कि इंटरनली वी शुड बी वेरी 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 सीरियस कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। और जब हम अंदर से ये फोकस बनाए रखेंगे तो हम अपनी लाइफ को फिर उसी तरह से चलाएंगे। यस, एज आई सेड, बाहर से जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, जिस तरह की बात करने की रिक्वायरमेंट है वैसे ही रखनी है। बिल्कुल एकदम सीरियस नहीं बन जाना है, गंभीर नहीं बन जाना है। दैट इज नॉट व्हाट इज मेंशन्ड हियर। सेल्फ कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोलिंग द माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे तभी हमारी सेंसेस भी कंट्रोल होंगी, इंद्रियां भी वश में आएंगी। तो ऐसी चीज़ें करना जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। हर बार जो मन कह रहा है उसकी बात सुन के नहीं करते रहना चाहिए। वी हैव टू ग्रेजुअली ट्राई टू ट्रेन आवर माइंड। जैसे हम अपने बच्चे को ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही हमें अपने मन को भी ट्रेन करना है। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, तो शुद्धि को लक्ष्य बनाना है फ्रेंड्स। लक्ष्य ये होना चाहिए कि कैसे हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बेटर हों, नेगेटिव क्वालिटीज़ घटते जाएं और कैसे हमारा भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए। और इन सब बातों का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स कि हम अपने मन को, जो एडिक्शंस होती हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जिसको हम टाइम पास कहते हैं वर्ल्डली लाइफ में, वैसी एक्टिविटीज़ से धीरे धीरे निकाल के किसी न किसी डिवोशनल एक्टिविटीज़ में मन का टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। फैमिली के साथ बैठे हैं, फालतू का टीवी देखने की जगह अगर आप कृष्णा या महाभारत देख लोगे, कोई वैदिक चीज़ देख लोगे, उससे क्या होगा कि इंजॉयमेंट भी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे मन को स्पिरिचुअल साइड में अट्रैक्शन हो जाएगी। यू नो, थोड़ी सी चैंटिंग कर लो सब मिलजुल के, कहीं हॉलीडे जाने की इच्छा है, कोई बात नहीं चाहिए, बट अगर वहाँ पे मंदिर है तो बीच में मंदिर में भी दर्शन कर लीजिए। तीर्थ यात्रा कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। तो धीरे धीरे हमें अपने मन को सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें जो हम इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, जो उस समय तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल एंगल से बेसिकली डिमोशन दे रही हैं। तो उन चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप को निकाल के हमें डिवोशनल एक्टिविटीज़ में और समाज कल्याण वाली एक्टिविटीज़ में, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में लगाना चाहिए। इसी तरह से हम
अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। और शुद्धि मन फ्रेंड्स बेसिस है शुद्धि का, भगवान की भक्ति का। तो फ्रेंड्स इन तीनों वर्सेस में हमने 3 तरह की तपस्याएं समझी हैं। शरीर की तपस्या जो परमेश्वर की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट, और सिंप्लिसिटी, सेलिबसी, नॉन वायलेंस से होती है। ऑस्टेरिटी और स्पीच, इसमें हमने ये समझा कि हमें वैदिक लिटरेचर्स पढ़ते रहना चाहिए और ट्रूथफुल भी रहना चाहिए, प्लीजिंग भी रहना चाहिए, बेनिफिशियल भी रहना है और इस तरह से बात करनी है कि हम किसी को एजिटेट ना। और फ्रेंड्स स्टेरिटी ऑफ माइंड, जिसमें हमने समझा सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेंस, कंट्रोल, प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये सब अलग अलग तरह की ऑस्टेरिटी है जो शरीर से, मन से और वाणी से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।